Thank you, Jesus. Worshipful Father, worshipful Father. आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज का इस टॉपिक में जो कि अद्भुत टॉपिक है, वो विश्वासी हो वो अविश्वासी हो, सबके लिए ये मजबूती का साथ इसको समझना मैं समझता हूं जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्यों यीशु को ही अधिकार है न्याय करने का, मनुष्यों का, पूरे जगत का। क्यों परमेश्वर को ही है न्याय करने का, मनुष्यों का, पूरे जगत का। क्यों यीशु को ही क्यों अधिकार है न्याय करने का, क्यों परमेश्वर को ही अधिकार है न्याय करने का सारे मनुष्यों का, सारे मनुष्यों का। क्यों ये प्रश्न उठता है, क्यों? तो यीशु को क्यों है, परमेश्वर को ही क्यों है मनुष्यों का न्याय करने का अधिकार। इसको इस टॉपिक पे आज बात करूंगा। बहुत ही अद्भुत टॉपिक है, बहुत ही गजब बातें हैं जो कि आपको समझना होगा। और खास कर को जो अविश्वासी है, जो यीशु को नहीं मानते, उन तक आप लोग शेयर करें ताकि उनकी बुद्धि, उनकी अकल, उनकी अंधापन, उनकी अंधविश्वास से वो बाहर निकाल पाए। तो मैं समझता हूं इस वीडियो को बड़ी से बड़ी तेजी से फैलाए। तो यानी कि देखिए, ये मैं कहता हूं, तो यानी कि ईसा मसीह को ही क्यों मनुष्यों का न्याय करने का अधिकार है, परमेश्वर एलोहिम को ही क्यों, ये जिसको कहते हैं बाइबल का परमेश्वर, ये परमेश्वर कौन है? ये बंदर नहीं है, ये कोई हाथी नहीं है जिसको कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा परमेश्वर तो बंदर है, हाथी है। हमारा परमेश्वर तो चार पैर वाला जानवर है, हमारा परमेश्वर तो उल्लू है। ये वो नहीं है दोस्तों, ये वो नहीं है। लिखा है क्यों परमेश्वर को ही अधिकार है मनुष्यों का न्याय करने का। इसका जवाब, इसका आंसर सुनिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने ही मनुष्यों को बनाया, परमेश्वर ने ही मनुष्य को बनाया है। और आदम किसकी बनाई गई है? आदम को किसने बनाया? जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आप कौन है? किसकी औलाद है जो सुन रहे हैं आप कौन है? आप किसकी औलादे हैं? किसकी? आदम की औलादे हैं। आप सब आदम की औलादे हैं। इसको नहीं निकाल सकते हैं साइंटिस्ट वालों, इसको नहीं कैंसिल कर सकते हैं साइंटिस्ट वालों, इसको नहीं निकाल सकते हैं नास्तिक वालों, और इसको जितने भी है ना सो कॉल्ड ज्ञानी, विदेशियों का ज्ञान आ गया जिसमें, आप भी नहीं निकाल सकते हैं इस टॉपिक को। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो पहला पुरुष, पहला नर, वो पहली औरत, पहला नारी, जिसको कहते हैं आदम और हवा, आदम और हवा, एडम एंड ईव। तो ये वही लोग हैं जिससे पूरी दुनिया का पॉपुलेशन बनी है। पूरी दुनिया का आज का हिसाब में 800 करोड़। तो सुनिए, लिखा है परमेश्वर को ही क्यों अधिकार है मनुष्यों का न्याय करने का। क्योंकि परमेश्वर ने ही मनुष्यों को बनाया। तो अभी आपका प्रश्न होगा, प्रूव करिए, सबूत दीजिए। हाँ, कहाँ लिखा है? सुनिए, देखिए, उत्पत्ति का अध्याय 2 अध्याय 7 नंबर वचन। उत्पत्ति जेनेसिस 2:7। यहोवा परमेश्वर ने आदम को
भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। लिखा है कि आदम जीवित प्राणी बन गया। उसको कहते हैं, इसको कहते हैं कि सोल, इसको कहते हैं स्पिरिट, इसको कहते हैं आत्मिक। कुछ लोग कहते हैं, इसको कहते हैं आत्मिक, इसको कहते हैं प्राण। और इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया। तो कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर आत्मा है या मेरे अंदर प्राण है। नहीं साहब, नहीं दोस्तों, नहीं साहब, आप इसको सुनिए, इसको सुनो। यू आर ए सोल, यू आर ए सोल, यू डोंट हैव ए सोल, ए सोल, यू डोंट हैव ए सोल। दूसरे शब्दों में आप खुद ही आत्मा है, आप खुद ही आत्मा है और आपके अंदर आत्मा नहीं है, आप खुद ही आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर आदम को क्या बनाया? जीवित प्राणी बनाया, लिविंग सोल। और ये है आप, इसका मतलब ये है आप, इसका मतलब यू आर ए सोल, यू डोंट हैव ए सोल, यू आर ए सोल, यू डोंट हैव ए सोल। तो कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर प्राण है। ना, नो, आप खुद ही आत्मिक प्राणी है, आप खुद ही आत्मिक प्राणी है, आप खुद ही जीवित प्राणी है। इसको आप समझो, ये बात को आप समझ गए होंगे। अभी इसको सुनिए और एक दूसरी पार्ट में बता रहा हूं, हम आते कहां से है। अभी प्रश्न होता है हम आते कहां से है, इसको भी समझे। तो पुरुष और स्त्री जब एक साथ आते हैं, यानी कि सृष्टि का, यानी कि परमेश्वर का एक सिस्टम है, वो तरीका है कि बच्चा पैदा होगा। लेकिन औरत के पेट में बच्चा शारीरिक तौर पे तो आ ही जाता है, आ जाता है, लेकिन या एग या सेल बनते हैं, लेकिन उसके अंदर आत्मा डालता है, उसके अंदर आत्मा डालता है। इसका जवाब सुनिए, डालता कौन है, इसका जवाब सुनिए। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं ना कि आते कहां से है, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं ये आते कहां से है। सुनिए, सबदेशक सबदेशक 12 का 7 सबदेशक 12 का 7 में क्या लिखा है? लिखा है, ध्यान से सुनिए। लिखा है कि जब मिट्टी जियो की त्यो मिट्टी में मिल जाएगी, यानी कि जब मिट्टी का देहो मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्योंकि परमेश्वर ने हमें सृष्टि से बनाया, परमेश्वर ने हमें सृष्टि से बनाया। लेकिन फिर कहता है और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगा। तो एक व्यक्ति का और एक औरत का शारीरिक संबंध का द्वारा जब एक बच्चा पेट में आया है, वो तो शरीर है, वो तो शरीर है। लेकिन वो शरीर के अंदर जो असली चीज है, जो असली है, वो है जो कि आत्मा, जो कि मैंने अभी बताया कि आदम जीवित प्राणी आदम जीवित प्राणी बन गया। तो यू आर ए सोल, यू डोंट हैव ए सोल। तो मतलब आप प्राण को लेकर नहीं चल रहे हैं, आप खुद ही आत्मिक है, आप खुद ही आत्मिक है, यानी कि आप खुद ही सोल है। ये सोल है। तो ये डालता कौन है? आपके अंदर आता कहां से है? आपको जीवित प्राणी बनाता कौन है? आपका परमेश्वर,
आपका परमेश्वर। तो जी हाँ, आपका परमेश्वर। ये तो दूसरे शब्दों में आप पूछ सकते हैं कि हम आते कहाँ से हैं? हमको परमेश्वर भेजता है, हमको परमेश्वर भेजता है। वो हिंदू का बच्चा हो, वो मुस्लिम का बच्चा हो, वो बौद्धिस्ट का बच्चा हो, वो पारसी का बच्चा हो, वो ईसाई का बच्चा हो, इन सब का बच्चा हो, पूरी शारीरिक तौर पे वो सब शारीरिक है, लेकिन उसके अंदर उसको आत्मिक बनाता कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर आत्मिक बनाता है। तो जिसने आपको आत्मिक बनाया है, अभी पॉइंट पे आइए, बहुत गजब की लाइन है। तो जिसने आपको आत्मिक बनाया है, क्या उसको हक नहीं है? उसको हक नहीं है कि वापस उसको आपके पास में लाकर खड़ा करे और पूछे कि तुमने पृथ्वी पर क्या क्या किया था? तो तब जाकर मैंने पूछा कि क्यों परमेश्वर को ही अधिकार है मनुष्यों का न्याय करने का, क्योंकि परमेश्वर ने ही मनुष्य को बनाया। ये बात कंप्लीट हुआ, आप समझ गए होंगे। यानी कि परमेश्वर ने उसको आत्मिक बनाया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने उसके अंदर आत्मा दी। यानी कि परमेश्वर ने उस आत्मा को कहा कि तू मेरा है, तू मेरा है। अद्भुत बातें हैं, गजब की लाइन है, इसको समझे। तो अभी और एक अद्भुत विषय को समझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि समझना होगा। लिखा है कि न्याय के दिन ऐसे होगा, कैसे होगा? ऐसे होगा। मत्ती 25 का 31 से लेकर 46 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और उसका डर किसका? मत्ती 25 से लेकर 25 अध्याय 31 से लेकर 46 तक। और उसका डर आपको होना चाहिए। किसका डर? जिसको मैं अभी रख रहा हूं। ऐसे कुछ लैंग्वेज है, भाषा है, ऐसे कुछ भाषा है बाइबल की, ऐसे कुछ लैंग्वेज है बाइबल की, ऐसा कुछ भाषाएं है बाइबल की जो अच्छे लोग को जो कहते हैं कि भेड़ है। और ऐसे लोग को कुछ ऐसे लोगों को मसीह के साथ जो नहीं रहता, ऐसे कुछ लोग हैं जो मसीह को नहीं मानता, मसीह का साथ नहीं चलता, मसीह का वचन को नहीं मानते और जो गलत काम करते हैं, उसको बाइबल की एक भाषा से कहती है बकरी है। तो ऐसे कुछ अच्छे लोगों को कहते हैं बाइबल भेड़, और ऐसे कुछ गलत काम करने वाला और जो कि मसीह को नहीं मानते, उसको कहते हैं बकरी। तो यानी कि गोट। तो आइए इसको पढ़ते हैं वचन को। कहते हैं भेड़ों को अपनी दाहिने ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर। यानी कि आप जब अभी मुझे सुन रहे हैं, आप जब तक शरीर में जिंदा है ना, तब तक आप नहीं कह सकते और आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि मैं क्या हूं, सीप हूं यानी कि भेड़ हूं, या सीप हूं या कि भेड़ हूं, या कि गोट हूं या बकरे हूं। सीप हूं यानी कि भेड़ हूं, या गोट हूं या बकरे हूं, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, भेड़ या बकरी। लेकिन जैसे ही तुम मरोगे, तुमको खुद को पता चल जाएगा कि मैं भेड़ हूं या बकरी हूं। तो जब हम सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो लोगों को एक को दाहिने ओर और दूसरे को बाएं ओर खड़ा करेगा। तो और दोनों को नाम देखो क्या कहता है,
जो दाहिने ओर खड़ा होगा, जो दाहिने ओर खड़ा होगा उनको कहता है भेड़ों, और जो बाएं ओर खड़ा होगा उनको कहते हैं बकरियों। तो लिखा है मत्ती 25 का 31 में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु, ब्रैकेट में मैंने दिया यीशु, अपनी महिमा में आएगा और जब स्वर्गदूतों के साथ उसके साथ आएंगे, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वहां अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। क्या गजब लाइन है, क्या अद्भुत लाइन है। लिखा है जब मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वहां अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और वचन 25 का 32 कहता है, लिखा है और सब जातियां, यहां देखो गौर करो शब्दों को, सब जातियां, और यही वजह है यीशु दुनिया का एक एक मनुष्य का न्याय करेगा। सब जातियां यहां लिखा है। तो 25 का 32, मत्ती 25 का 32 लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और सब जातियां इकट्ठा की जाएगी। मुझे अभी से मुझे अफसोस हो रही है कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों के अंदर से जो लोग यीशु को नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते, वो जो कि न्याय का दिन इन सभी का इनका क्या हाल होगा। मुझे अफसोस भी होता है कि कैसे होगा न्याय इनका, कि दुख भी होता है, क्योंकि लिखा है सब जाति उसके सामने इकट्ठा किए जाएगी। मानो या ना मानो, एक दिन ये होगा। आज हम आपको ईसा मसीह का प्रचार करते हैं, आज हम आपको यीशु का प्रचार करते हैं, आज आपको यीशु का सुसमाचार आप घर पे जाकर, गांव में, गलियों में, सड़कों पे, शहर पे, देश में, विदेश में, सोशल मीडिया पे, फेस टू फेस, हिंदू का घर में, मुस्लिम का घर में, सिखों का घर में, पारसियों का घर में, दुनिया के वो सारी लोगों को कि यीशु मसीह को विश्वास करो, मन फिराओ, पापों से मुक्ति मिलेगा, पापों से तबाह करो और यीशु को स्वीकार करो, तो आप पाप से बचोगे और अनंत जीवन पाओगे। ये प्रचार आज हम सब सेवकों मिलकर कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद न्याय का दिन बचोगे, इसके लिए मैं ये प्रचार कर रहा हूं, और सभी सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन आप तो उल्टे सेवकों को, उल्टे प्रचारकों को सुनाते हो, 2 बातें 4 बातें सुनाते हो, कि कहते हो ये तो धर्मांतरण वाले हैं, इनको मत सुनो, कहते हैं कि हमको कोई लेना देना नहीं है यीशु मसीह से, ये तो ईसाई धर्म का है। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहती है, यीशु मसीह ईसाई धर्म का नहीं है, यीशु मसीह पूरे मानव जाति का है। यीशु मसीह एक एक मनुष्य का परमेश्वर है, पूरे मानव जाति का परमेश्वर है, जो आप सभी का न्याय करेगा, आप सभी का न्याय करेगा। हाँ, कुछ प्रचारकों के गलत प्रचार के चलते आपके अंदर एक गलत धारणाएं आ गई है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो आपका भी परमेश्वर है, और आप उसको नकार रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम
इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, तो जिस दिन इस भाड़ा पे घर को छोड़ दोगे, जिसको कहते हैं शरीर को छोड़ दोगे, या जलाने में या गाड़ने में या चील कौवा को खिलाने में पारसियों का तरह, लेकिन तुम्हारी जो आत्मा है ना, तुम्हारी जो स्पिरिट है, आत्मा है, यीशु के सिंहासन के सामने खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने तुमको बनाया। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, और उस दिन और न्याय का दिन आप इन दोनों लाइनों में से किसी एक पे खड़े होंगे। और लिखा है कि मत्ती 25 का 32 में लिखा है, और सब जातियां। यहां क्यों दोस्तों लिखा है सब जातियां? इस बात को गौर करो तो यीशु मसीह पूरे मानव जाति का परमेश्वर है। ये वचन कहता है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। दूसरे कोई नहीं है जिसका सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ यीशु को ही है अधिकार न्याय करने का। यीशु के पास ही आपको खड़ा रहना होगा। कहता है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। शब्दों को ध्यान देना, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जब चरवाहा चराता है ना, चरवाहा चराता है ना भेड़ों बकरियों को, तो कहता है चलो सब साथ में चलो पीछे पीछे सब साथ में चलो जाओ घास खाओ, लेकिन एक साथ चलते रहो। दुनिया में भी आपको ऐसा ला दिया। अरे हमको हम तो एक है, कहते हैं ना, हम सब एक है, रास्ता एक ही है, कहते हैं ना, सब धर्म एक है, और सब एक है हम। लेकिन दोस्तों एक नहीं है, सब रास्ता एक नहीं है, सब एक नहीं है। ये बहुत बड़ा धोखा है जो लूसीफर ने, जो शैतान ने आपके दिमाग में डाल कर रखी है, वो भी सदियों से। यहां लिखा है कि आप लोगों को अलग अलग खड़ा कर दिया जाएगा, और जिसको किसी को दाहिने ओर और किसी को बाएं ओर। और तब क्या करोगे दोस्तों? तब क्या करोगे मेरे भाई? तब क्या करोगे मेरे हिंदू भाई? तब क्या करोगे मेरे मुस्लिम भाई? तब क्या करोगे दुनिया के तमाम लोग जो यीशु को नहीं मानते? तब क्या करोगे? आज मौका है, बाँच लो। आज मौका है, संभाल लो। आज मौका है, आप खुद को सुधार लो, आप अपने पाप से बाहर निकलो। और आज मौका है, यीशु मसीह को स्वीकार कर लो। यीशु के पास आपके पाप का क्षमा मांग लो, और अपने गुनाहों का माफी मांग लो। बच जाओगे। दूसरा रास्ता नहीं है। आज दुनिया भर में शैतान ने अलग अलग क्षेत्र में पूरे संसार के मनुष्यों को दारू, नशा, बीड़ी, गुटखा, डिस्को, थिएटर, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, ब्रॉन वीडियो, ये सब प्रकार के पापों में फंसा के रखे हैं। एंजॉय करो, इसके माध्यम से एंजॉय करो, और आप इसमें सब फंसे हैं, और उसी से अपना जीवन बिता रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है एक दिन इसको अलग किया जाएगा। जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वहां कौन है? यीशु उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा।
वचन 33, वहां भेड़ों को अपनी दाहिने ओर और बकरियों को अपनी बाएं ओर खड़ा करेगा। और आप सब सुन रहे हैं मुझे अभी, तो आपको मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, मैं खड़ा कहाँ रहूंगा? मैं आपको सच बताता हूं और अभी से बता देता हूं, अगर आपके पास सल्वेशन है, यीशु की मोक्ष की पैकेज है, आप यीशु को स्वीकार किए हैं, आप यीशु से पाप का क्षमा मांग लिए हैं, यीशु के वचनों का द्वारा चल रहे हैं, यानी कि आप यीशु को अपना लिया है, जीवित रहते रहते यीशु को स्वीकार कर लिए हैं। यदि आप यीशु को स्वीकार कर लिए हैं तो आप बच गए अनंत काल के लिए। तो आप भेड़ों के कैटेगरी में गिना जाओगे और दाहिने ओर खड़ा रहोगे। कहाँ? दाहिने ओर खड़ा रहोगे, नहीं तो बाएं ओर खड़ा रहोगे, जो कि दुख की बात होगी, अफसोस की बात होगी, अनंत जीवन आपका छीन गया। तो चुनाव आपका हाथ में है कि आप किसको चुनोगे। तो वचन 34, तब राजा, देखिए अद्भुत है वचन 34, तब राजा अपनी दाहिने ओर बालों से कहेगा, यानी कि भेड़ों से कहेगा, अच्छे लोगों से कहेगा, यीशु को जो माने हैं, विश्वास किए हैं, उसको कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। क्या गजब की लाइन है, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के आदि से, इसका मतलब है, ये आपको समझना होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है कि सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब है अदन की भट्टिका बनी भी नहीं थी। अब आपकी जो अभी देख रहे हो अमेरिका, यूरोप, भारत, अफ्रीका, बांग्लादेश, ये कुछ भी कहीं भी कुछ बना नहीं था, कुछ भी बना नहीं था। उस वक्त में परमेश्वर ने इन लोगों को लिए, उन लोगों को लिए जो दाहिने ओर खड़ा होंगे, रहेंगे, कहता है कि मेरे पिता के पास जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, सीन द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो वचन 35 क्या लिखा है? लिखा है कि राज्य की अधिकारी हो जाओ। फिर कहता है राज्य की अधिकारी हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर पे ठहराया। वचन 36, मैंने नंगा था तो तूने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुमने मुझे मिलने आया। वचन 37, और तब धर्मी जो दाहिने और खड़े हैं और उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और कब खिलाया, या प्यासा देखा कब पानी पिलाया। वचन 38 कहता है, हमने कब तुझे परदेसी देखा, कब अपने घर पे ठहराया, कि या नंगा देखा कपड़े पहनाया। वचन 39 कहता है, हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और मुझसे मिलने आया। वचन 40, तब राजा यानी कि यीशु उन्हें उत्तर देगा, कहेगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है तो वो मेरे साथ किया है। तो यह क्या अद्भुत है, यह अच्छा कर्म की बात हो रही है। जिसने मसीह लोग ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं कि जितने हो सके इस वचन के मुताबिक आपके पास में
ताकत है, आपके पास में पैसा है, खाना 2 वक्त का खाना ज्यादा एक्स्ट्रा है, आप किसी को मदद करें, आप किसी को हेल्प करें, आप किसी को मदद करें, जरूर करिएगा। तो वचन 41 कहते हैं तब बाईं ओर वालों से कहेगा, अभी कहेगा बाईं ओर वालों से कहेगा, यानी कि बकरियों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, उस अनंत आग में चले जाओ जो मौत की बाद की जिंदगी का डर। आपको ये समझना होगा, जो कि मौत की बाद की जिंदगी का डर जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है, तैयार की गई है, तो ये आपको भी वहीं डाला जाएगा जो बाएं ओर खड़ा होंगे, आपको भी वहीं डाला जाएगा जो कि बाएं ओर वालों में से, लेफ्ट साइड वालों में, यानी कि बकरियों में, जो शैतान के लिए वो उस अनंत आग, उस अनंत नरक में डाला जाओगे। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तूने मुझे घर से नहीं ठहराया, घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी गृहों में था, तुमने मुझे सुधि नहीं ली। और वे उत्तर देंगे, हे प्रभु। ये जो शब्द है ना, हे प्रभु, तो आपको पता है फिलिपियों की किताब 2:11, आपको पता है ये जो हे प्रभु, इस शब्दों पे गौर करे, लिखा है कि हर एक जवान, हर एक घुटना कबूल करेगा यीशु प्रभु है। आज आप नहीं मान रहे हो, आप आज प्रचार को नहीं सुन रहे हो, लेकिन यहां लिखा है इफिसियों 2:11 लिखा है कि हर एक जवान, हर एक घुटना कबूल करेगा कि यीशु प्रभु है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब मसीह लोग। कुछ लोग कहते हैं ना, भाई साहब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो कोई सुनते ही नहीं है, कोई क्यारी नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, आज नहीं सुनेगा, लेकिन जब वो मर कर सिंहासन के सामने खड़ा होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कि अगर कोई प्रभु है, उस दिन उसको पता चलेगा, अगर कोई प्रभु है वो यीशु मसीह है, वो जीसस क्राइस्ट है। मैं फिर से कहता हूं, यीशु को प्रभु कहेंगे जब आंखें उनकी खुल जाएगी, जब वो धोखे का पर्दा से हट चुका होगा, धोखे का चश्मा अपने आंखों से हट चुका होगा, अपने नेशा और जिंदगी से नेशा उतर गया होगा, तब वो जब भाड़ा के घर पे, यानी कि अपने शरीर से बाहर आ चुके होंगे और असलियत उसका नजर में, असलियत यानी कि आत्मा में आ चुके होंगे, जब तुम बाहर खड़े होंगे ना न्याय सिंहासन के सामने, जब तुमको पता चलेगा, तब तुमको पता चलेगा कि जिसको तुम बंदर, जिसको तुम सांप, जिसको तुम लकड़ी, चूहा, उल्लू, हाथी, ना जाने किस किस को, इन सभी को तुमने ईश्वर बनाया था, तब तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तब पता चल जाएगा कि अरे प्रभु तो ये है, प्रभु ईश्वर तो ये है, गॉड तो ये है, तब तुम्हारी आंखें खुलेगी। लिखा है, हे प्रभु हमने तुझे कब पिलाया, कब भूखा, कब पिलाया, कब परदेसी, कब नंगा, कब बंदी गृह में तेरी सेवा टहल ना की। तब वचन 45 कहता है कि तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटे से छोटे आज्ञाओं में से, छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ, किसी एक के साथ नहीं किया,
वो मेरी साध भी नहीं किया। तो 45 वचन कहता है कि तब वे उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। तो आप सोच को देखिए, इसका मतलब क्या है कि हम कर्म करते, कर्म करे, कर्म जरूर करिए, कर्म जरूर करिए। हाँ, इसके वजह से नहीं कि यानी कि आपका पाप क्षमा होंगे, आपका पाप क्षमा होंगे, नहीं होंगे। रखूंगा मैं पाप क्षमा करना सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को स्वीकार करने से, यीशु मसीह को अपनाने से, यीशु मसीह को अपना जिंदगी देने से, प्रभु बलकर मान को चलने से, यीशु मसीह का वचनों का आज्ञा का पालन करने से मिलती है। अच्छा कर्म से नहीं, अच्छा कर्म करना है, करना चाहिए, ये बात पक्की है। लेकिन इस टॉपिक पे नहीं कि इसके लिए पाप क्षमा हो जाएंगे, नहीं, ये गलत है। और यहाँ सिर्फ काम, अच्छे काम की बात हो चल रही है। लेकिन वचन 46 देखिए, और एक ये अनंत दंड भोगेंगे। कौन? परंतु जो बकरियों, ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु जो धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मौत की बात, जिंदगी का डर, ये है आज का मैसेज। यही आपको समझा रहा है, यही आपको समझा रहा है। रिलैक्स मत रहो, वो बेहोश मत रहो, आंखें खोलो, मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो, किसी के धोखे में मत रहो। कि मेरा प्रभु, मेरा गुरु, मेरा क्या कहते हैं, मेरा गुरु, मेरा पंडित अनंत जीवन दे देगा, स्वर्ग की रास्ता दिखा देगा। नो, इसके धोखे में मत रहो, नहीं तो आपको इस पृथ्वी पर आपको ये समझना होगा कि आपको एक ही इस पृथ्वी पर बचा सकता है, और वो बचाने की ताकत रख सकता है। क्योंकि उसने आपके लिए कीमत चुकाई है। वो है जीसस क्राइस्ट, वो है यीशु मसीह। आपके पाप के लिए मानव जाति, यीशु ने खुद सूली पे चढ़ा, खुद अपने शरीर पे मरा और तीसरे दिन जी उठा। और वो ही है, वो कौन है? वो यीशु है, यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। और जिसको कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदियों का भाषा में यीशुआ। तो उसको स्वीकार करने से, यीशु मसीह को स्वीकार करने से पाप से बचोगे, अनंत जीवन पाओगे। उसके बाद वचन को देखिए, 2 कुरिन्थियों 5 का एक बहुत अद्भुत टॉपिक है, इसको सुनिए, प्लीज इसको सुनिए। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5 का 1 कहता है, लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, शरीर का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी, इटर्नल, जिसको कहता है टिकाऊ घर। तो 2 कुरिन्थियों 5 का 1 इंग्लिश में भी कहता है, फॉर वी नो दैट इफ द earthly tent we live in is destroyed, we have buildings from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. हाथ से बना हुआ घर नहीं, किसी व्यक्ति के हाथ से बना हुआ नहीं। आपको जो शरीर मिलेगा, आपको जो आत्मा मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी का शरीर अलग है और आत्मिक शरीर
अलग है। आपको लगता है कि ये जो शरीर है अभी फिलहाल आपका पास में है, सब शरीर में हो तो ये यही जीवन है, यही सब कुछ है। नो, नेवर। लिखा है कि हाथ का बना हुआ नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर का डेरा गिराया जाएगा, ये शरीर एक दिन मर जाएगा। और यहाँ लिखा है या तो जलाया दिया जाएगा, या तो गाड़ दिया जाएगा, या तो चील कौवा को खिलाया दिया जाएगा। पारसी का हिसाब में, पारसियों का हिसाब में तो आपको जो हेवन का घर है, जो हेवन का घर है, उसको परमेश्वर ने अपने शरीर, अपने तरीके से एक आत्मा दिया जाएगा, शरीर दिया जाएगा जो इटर्निटी है, टिकाऊ है, अनंत जीवन का है। यीशु को अपनाने का फायदा, यीशु को मानने का फायदा, यीशु को अपने जीवन देने का फायदा, ये पूरे परमेश्वर ने जो बाइबल में वचन दी है, इसका एक एक वचन सत्य और जीवित वचन है। तो अभी भी वक्त बिगड़ा नहीं दोस्तों। आप जहां कहीं से भी देख रहे हो, पाप से क्षमा मांग लो प्रभु से, अपने मन को फिराओ, प्रभु को विश्वास करो और अपना पाप से मुक्ति पाओ और अनंत जीवन का रास्ता आपके लिए खुल जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ। जय मसीह।